Hello बच्चों, here the question says obtain the relation between MA, VR and eta. So यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन MA, VR एंड eta. सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए MA क्या होता है. MA होता है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज, VR होता है हमारे पास वेलोसिटी रेशियो और eta होता है हमारे पास एफिशिएंसी. यहाँ पर हमने एक मशीन का एग्जांपल लिया जहां पर हमने एक लोड L को ओवरकम किया बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एफर्ट E. यहाँ पर इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज हुआ हमारे पास L बाय E. अब हमने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट BDE. So let us say the displacement of effort BDE. और हमने मान लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट लोड की हुई वो हुई हमारे पास DL. So displacement of load is DL. So हमारे पास वेलोसिटी रेशियो क्या आया? वेलोसिटी रेशियो आया हमारे पास DE by DL. So वेलोसिटी रेशियो DE by DL आया और मैकेनिकल एडवांटेज L by E आया. अब हमको पता है एफिशिएंसी क्या होती है. एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट. सो ईटा इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट. सो हमारे पास वर्क आउटपुट होगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और वर्क इनपुट होगा हमारे पास एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. अगर हम एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में वर्क इनपुट डालें सो इट विल बी L इनटू DL by E effort into DE. So we can write it as L by E into 1 by DE by DL. यहाँ पर हमारे पास ईटा आया is equals to L by E is mechanical advantage. L by E is mechanical advantage and into 1 by dE by dL is velocity ratio. So we can write mechanical advantage is equals to eta into velocity ratio. So this is the relation between MA, eta and VR. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.